हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे एबीसी मॉडल ऑफ द फ्लावर डेवलपमेंट कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स और जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स के जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ऑक्सिन क्या करता है, सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है। जिबरलिन सेल की डिवीजन में और इलोंगेशन में दोनों में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन सेल को डिवाइड करने का काम करता है। सिमिलरली जो प्लांट के अंदर जो जीन्स होते हैं वो फ्लावर डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो फ्लावर डेवलपमेंट का जो हम पढ़ेंगे मॉडल, उसको एबीसी मॉडल एज ए फ्लावर डेवलपमेंट बोला जाता है। तो क्या है, इसके अंदर जो एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट है उसके अंदर 3 क्लास होती है, ए क्लास जीन, बी क्लास जीन एंड सी क्लास जीन। ठीक है, ए क्लास जीन के अंदर 2 जीन्स रोल प्ले करती है, एपेटला 1 एंड एपेटला 2। और बी क्लास जीन के अंदर भी दो जीन रोल प्ले करती है अपने, कौन कौन से, एपेटला 3 एंड पिस्टलेटा, पिस्टलेटा। एंड सी क्लास जीन में एक जीन होती है जो कि अगेमस जिसको बोला जाता है। फ्लावर का हमने जो था मॉडल या फ्लावर का डाइसेक्शन भी हमने किया था, एज ए प्रैक्टिकली माध्यम से वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो उसमें हमने देखा और फ्लावर पे थॉर्टिकल पोर्शन डाला, तो उसमें देखा कि ये थैलेमस है जिससे सारी फ्लावर बर्ड है वो अटैचमेंट में रहती है। ये फर्स्ट वाल ऑफ फ्लावर जिसको कैलिक्स बोला जाता है, सेपल बोला जाता है, ग्रीन कलर की होती है। और आउटर मोस्ट वाल ऑफ द फ्लावर जिसको बोला जाता है। सेकंड वाल ऑफ द फ्लावर पेटल्स बोला जाता है। हर प्लांट के अंदर अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं, तो अलग अलग कलर की पेटल्स, रेड, येलो, ग्रीन, ब्राइट, क्रीमी रेड, तो इस तरह से डिफरेंट कलर की पेटल्स हमें देखने को मिलती है। तो सेकंड वाल ऑफ द फ्लावर है, इट इज द कलर पार्ट ऑफ फ्लावर है। थर्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोला जाता है, स्टेमन बोला जाता है। इसके 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। फिर 4 इनरमोस्ट वाल जिसको कार्पल बोला जाता है, गाइनोसम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन अटैच होंगे, स्टाइल से ट्रैवल करेंगे, रीचेस टू द ओवरी, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो बात आती है कि ये जो फ्लावर बनता है इसके अंदर जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसकी वजह से ये फ्लावर बनता है। तो कौन कौन सी वो जीन है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लास ए की जीन की बात करते हैं। तो क्लास ए जीन का क्या करती है, क्लास ए जीन कैलिक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, क्लास ए जीन में एपेटला 1 एंड एपेटला 2 आ गए। तो एपेटला 1 और एपेटला 2 क्या है, AP1 और AP2 क्या करती है, इसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। फिर बात आ गई बी क्लास की। बी क्लास में A प्लस B मिलके क्या किस चीज़ का डेवलपमेंट करेगी, जो कलर पार्ट ऑफ फ्लावर था जिसको हमने पेटल्स बोला था। तो A प्लस B दोनों जीन मिलके किसका डेवलपमेंट करेगी, पेटल्स का डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। फिर आती है बात जो हमारा एंड्रोसियम है, उसमें B और C मिलके पिस्टलेटा और एगेमस मिलके दोनों डेवलपमेंट करेगी, किसका, स्टेमन का डेवलपमेंट करेगी। एंड्रोसियम का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगी फ्लावर के अंदर। फिर बात आती है ओनली सी क्लास जीन, तो वो क्या है, वो ओनली किसका डेवलपमेंट करेगी, कार्पल का डेवलपमेंट करेगी, जो कि इनर मोस्ट वाल ऑफ फ्लावर है। तो जो कैलिक्स का डेवलपमेंट में ए क्लास जीन हेल्प करेगी। ए क्लास जीन कौन सी थी, एपेटला 1 एंड एपेटला 2। और ए क्लास प्लस बी क्लास जीन दोनों मिलकर किसका डेवलपमेंट करेगी, पेटल्स का डेवलपमेंट करेगी। पेटल्स क्या था, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर था। बी एंड सी क्लास जीन मिलकर किसका डेवलपमेंट करेगी, स्टेमन का डेवलपमेंट करेगी, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर था। फिर सी क्लास जीन मिलके किसका डेवलपमेंट करेगी, कार्पल का डेवलपमेंट करेगी, जो कि 4th वाल और इनरमोस्ट वाल ऑफ द फ्लावर था, और जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है। फिर बात आती है ए क्लास जीन की। तो ए क्लास जीन क्या था हमारा, एपेटला फर्स्ट, AP फर्स्ट और AP सेकेंड। ठीक है, फिर और ए क्लास जीन सेपल्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगी। तो सेपल्स ए क्लास जीन से जो बनेगी सेपल्स बनेगी, और ए क्लास जीन को होती थी एपेटला 1 एंड एपेटला 2। ए और बी मिलके क्या बनाएगी, ये ए है हमारी और ये हमारी बी है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएगी,
पेटल्स बनाएगी। ए क्लास जीन में कौन सा था, एपेटला 1 और एपेटला 2, वो उसने क्या बनाया, सेपल्स बनाया। अब एपेटला मतलब ए और बी दोनों मिलके बना रही हैं, तो एपेटला 2 और एपेटला 3 ये मिलके किसका फॉर्मेशन करेगी, पेटल्स का फॉर्मेशन करेगी। फिर बात आती है स्टेमन। स्टेमन में हमने पढ़ा था बी और सी दोनों मिलके स्टेमन बनाएगी। तो बी और सी दोनों मिलके स्टेमन बना रही है, तो बी में कौन कौन से जीन थे, एपेटला 2 और एपेटला पिस्टलेटा, पीआई पिस्टलेटा। तो पिस्टलेटा और सी क्लास जीन कौन था हमारा, एगैमस। तो ये दोनों क्या करेगा, स्टेमन क्या, तो पिस्टलेटा पीआई प्लस में एजी, ठीक है, ये क्या करेगा, स्टेमन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फिर कार्पल जो कि इनरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर सी क्लास जीन ही हेल्प करेगा, ओनली सी क्लास जीन बनेगा। तो सी क्लास जीन था हमारा एजी, एगैमस, ठीक है। बी क्लास जीन था हमारा पिस्टलेटा और एपेटला 3 और पिस्टलेटा। एपेटला 3 और एपेटला 2 मिलके पेटल्स का फॉर्मेशन करेगी, सेपल्स का फॉर्मेशन। एपेटला 1 एंड एपेटला 2 दोनों मिलके सेपल्स का फॉर्मेशन करेगी। जो बी क्लास जीन है वो अकेला हर वाल के अंदर इंडिविजुअली क्या नहीं होता, एक्सप्रेस नहीं होता, हर जगह शो नहीं होता, इसलिए या तो वो ए क्लास जीन के साथ में शो होगा कौन सा, बी क्लास जीन, या वो सी के साथ में अकेला वो इंडिविजुअल, जैसे ए क्लास जीन सेपल्स बना रहा था अकेला, तो ऐसे नहीं, वो या तो बी के साथ में कंबाइन होके अपना रोल प्ले करेगा या सी के साथ में कंबाइन। तो डज नॉट, बी क्लास जीन डज नॉट एक्सप्रेस इंडिविजुअली, ठीक है। फिर ए और सी एंटागोनिस्टिक होते हैं। ए और सी यानी कि अगर ए म्यूटेटेड है तो या सी यहाँ भी रोल प्ले करेगा और यहाँ पे भी रोल प्ले करेगा। ए क्लास जो ए और सी है एंटागोनिस्टिक है, यानी कि ए में म्यूटेशन हो गई तो वहाँ सी यहाँ पे भी अपना रोल प्ले करेगा और यहाँ पे भी रोल प्ले करेगा, यानी कि सेपल्स बन रही थी और सी क्या बनाता है, कार्पल बनाता है, तो यहाँ कार्पल बनेगा। और यहाँ सी है तो बी सी मिलके क्या बना रहा था, स्टेमन, तो यहाँ स्टेमन बनेगा, यहाँ स्टेमन, फिर कार्पल बनेगा। तो इस तरह से फिर बात आती है एपी अगर म्यूटेट हो गया तो कार्पल बनेगा, स्टेमन बनेगा, स्टेमन बनेगा, यानी कि एपी म्यूटेट हो गया, एपी जीन म्यूटेट हो गया तो एपी क्या बना रहा था हमारा, कार्पल, ठीक है। तो AP1 क्या बना रहा था हमारा, कैलिक्स बना रहा था, आउटर मोस्ट वॉल बना रहा था, यानी सेपल्स बना रहा था। तो सेपल बना रहा था तो AP म्यूटेटेड है तो AP2 तो रोल प्ले कर रहा है, तो कैलिक्स बनेगा, स्टेमन बनेगा, स्टेमन बनेगा, फिर से कैलिक्स बन जाएगा। फिर क्या है, AP3 म्यूटेट है तो स्टेमन बन जाएगा और कैलिक्स बन जाएगा। एगैमस अगर म्यूटेट है, सी क्लास जीन म्यूटेट है तो यहाँ पे ये वाला रोल अपना प्ले करेगा, या ये दोनों एंटागोनिस्टिक है, अगर ये म्यूटेट है तो सी यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। अगर सी म्यूटेट है तो ए यहाँ पे भी रोल प्ले करेगा, तो सेपल्स बनाएगा। ए क्या बनाता है, सेपल्स बनाता है, ए और बी मिलके पेटल्स बनाता है। फिर यहाँ पे दोबारा ए आ गया क्योंकि सी म्यूटेट है तो ए प्लस बी पेटल्स बनाता है, और फिर यहाँ पे दोबारा ए है तो वो सेपल्स का फॉर्मेशन करेगा। एपी जीन है, पेटल 1st 2nd 3rd पिस्टलेटर, एगमस सारा म्यूटेट है फ्लावर के अंदर, तो वो फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो लीफ लाइक होगी, ग्रीनिश कलर का होगा। फ्यूडो फ्लावर मतलब फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं होगा, फ्यूडो फ्लावर बस फ्लावर लाइक अरेंजमेंट होगा, बट वो ग्रीन कलर का होगा। ये पेटल्स, ये फ्लावर का अरेंजमेंट जो सेपल्स पेटल्स ये अलग अलग हम ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्वेंस हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बी क्लास जीन है वो क्या नाम है, अकेला और वर्ड के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता। अगर अकेला हो गया तो क्या बनेगा, पेटल्स बनेगा। बी किस लिए, पेटल्स और स्टेमन, क्योंकि बी दोनों में ही रोल प्ले करता है भाई, ए के साथ में वो पेटल्स बनाता है, सी के साथ में वो स्टेमन बनाता है। अगर पहले बात तो वो होता ही नहीं है, इंडिविजुअली एक्सप्रेस हुआ है तो वो ए के साथ में अपना रोल प्ले करेगा या सी के, और हो भी गया तो वो क्या बनाएगा, पेटल्स स्टेमन का डेवलपमेंट करेगा। ये था हमारा ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।